करके भैया जरूर इसको अपने घर में चिपका लीजिए। कुछ आपको लगता है कि इससे कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। जब वो छोटा बच्चा पढ़ेगा ना धर्मनिरपेक्ष, हाँ समाजवादी, तो वो पूछेगा आपसे पापा धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तब आप बताएंगे कि भारत देश में तमाम तरीके के धर्म है। वो पूछेगा समाजवादी का क्या मतलब होता है, तब आप बताइएगा जिसमें सबको बराबर अधिकार मिले, सब कोई भूखा ना सोए, इसको समाजवाद बोलते हैं। वो तो एक एक शब्द बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुन चुन करके भारत के संविधान में डाले हैं और संविधान की प्रस्तावना के रूप में एक समरी आपके और हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वो बच्चे जब पूछेंगे तो वो कभी न कभी अपने संविधान को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए जरूर उठ करके आपके सामने खड़े होंगे। तो मैं विनती करती हूँ कि सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करके हम इस नवदंपति को ढेर सारी मंगल कामनाएं यहाँ पर देंगे। तो मैं बोलूंगी, मेरे साथ साथ बोलिएगा, सुनील जी और खुशबू आप भी दोहराइएगा, भंते जी आप सब लोग दोहराइएगा। भारत के संविधान को हम साक्षी मान करके आप दोनों लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए बोलिए, हम सारे लोग बोलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को एकल द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। बैठ जाए। जब हम कहते हैं कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, इस आत्म अर्पित वर्ड का बहुत बड़ा मायने है भैया। ये भारत का संविधान आत्म अर्पित कर रहे हैं, यानी हमने बनाया है और हमने स्वयं को अर्पित किया है। इसका मतलब भारत में जन्मा और भारत के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो संविधान के प्रति उसका दायित्व है और जबकि उसने स्वयं को अर्पित किया है तो उसको बचाए रखने के लिए और उसके ऊपर किसी प्रकार की आंच न आए, इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमकी यानी भारत के प्रत्येक नागरिक की है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को अगर अपने घर के दरवाजे पे आप चिपका के रखोगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा बोलेगा पापा अवसर की समता क्या होती है, न्याय क्या होता है, बंधुता क्या होता है। ये जब छोटे छोटे शब्द पूछेगा, एक एक शब्द का जब आप मायने बताओगे तो मेरा बच्चा कभी भी जाकर के मार्केट में दंगा फसाद नहीं करेगा। उसको पता है कि भारत में जन्म लिया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति में जन्मा हो, वो मेरे बराबर है। वो कभी भी ऊंच नीच, जातिवादी भेदभाव, धर्म की बात वो नहीं करेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ में रात क्योंकि काफी हो गई है, अभी आप लोगों का आगे वाला कार्यक्रम जारी रहना है, लेकिन हाँ मैं ये विनती जरूर करूंगी, मैं क्योंकि काफी दिनों से ये काम अभी कर नहीं पाई, नहीं तो मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना हम प्रिंट करा के सबको गिफ्ट में जरूर देते हैं। आज ये मेरी बहुत बड़ी चूक है कि आप लोग हमारे दरवाजे पे हैं और मैं आपको कोई गिफ्ट भी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन ये ड्यू रहेगा। मैं कभी आपके गाँव हमारी आकर के जरूर संविधान की प्रस्तावना जो है मैं उसको पूरा लैमिनेट करा के हम लोग गाँव इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके गाँव तक हम जरूर जाएंगे। और एक सूचना मैं आपको और दूंगी, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रही हूँ, आप लोग मुझे YouTube और Facebook के माध्यम से जान रहे हैं। हमने ये
समाज में काम, जैसे लोग हमसे कहते हैं कि मैडम चुनाव लड़ना चाहती है क्या, मैडम नेता बनना चाहती है। मैं नेता बन सकती हूँ, मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ, बड़ी बात नहीं। चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन अपना सब कुछ कुर्बान करके समाज के बीच में गांव-गांव, गली-गली घूमना हर किसी के बस की बात नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो राजनीति से बहुत ऊपर है। राजनीति आज इतना तेज गति से भाग रही है कि हम लोगों ने अपना सब कुछ राजनीति के ऊपर निर्भर मान लिया। सब कुछ सोचते हैं बहन जी की सरकार बनेगी तो ऐसा होगा, सरकार बनेगी। जो लोग अखिलेश भैया को वोट देते हैं और कहते हैं अखिलेश भैया का सरकार बनेगा तो ऐसा होगा। मैं ये पूछती हूँ कि अगर अखिलेश भैया का या बहन जी का सरकार नहीं बनेगा तो जो देश का या उत्तर प्रदेश का ही केवल मान लीजिए जो 85% वोटर है, क्या वो कितना रहेगा बताइए। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, किसी को तो हम वोट देते हैं ना, हम किसी को वोट देते हैं, भले ही हमारी सरकार नहीं बने, लेकिन नागरिक होने के नाते हमारे ऊपर सरकारों का दायित्व है कि हमारे हर काम होने चाहिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। ये दिमाग आ रहे तू तो हमके वोट दिला जा, अपन काम नहीं करावा, ये बोला जाता है। तो क्यों करवाएं? अरे लोकतंत्र है, किसी को हम वोट देंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा। जो हारेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका समाज हमेशा हारा ही हुआ रहेगा। राजनीति को अपना काम करने दीजिए। समाज के रूप में आपकी और हमारी जो जिम्मेदारी है, इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमने राजनीति से ऊपर उठकर के काम शुरू किया। पिछले 8-10 साल से जो हम लगातार आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए कि आप और हम अगर अपने संविधान को जानते रहेंगे, अंधविश्वास पाखंड से मुक्त रहेंगे, अपने महापुरुषों के इतिहास को अगर जानते रहेंगे, तो राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति हमेशा चालू रहेगी और सामाजिक परिवर्तन से ही जाकर के आप सत्ता काबिज कर सकते हैं। और जो साहब कांशीराम का सपना था, आज क्योंकि साहब कांशीराम की पुण्यतिथि भी है, इसलिए जो उनका सपना था कि सामाजिक जड़ें, जिस समाज की गैर सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, वही समाज सत्ता में जो है वो परमानेंट रह सकता है, यानी काबिज रह सकता है, मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। और इसी मिशन के तहत हम एक बहुत छोटा सा प्रयास लेके आए हैं। मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ हर जगह। हम एक बहुजन शक्ति के रूप में एक छोटा सा नाम लेकर के आए हैं, साहब कांशीराम के उसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। बहुजन शक्ति के नाम से मैंने एक छोटा सा संगठन बनाया है। वो मैं कोई उसकी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष या कुछ भी बनने का, आप बन सकते हो, आप बेशक बन लो। मैं एक संयोजक के रूप में हूँ। समाज के हर उस व्यक्ति जो वोट देने के बावजूद ठगा महसूस करता है, हर वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरी शासन सत्ता आएगी तो मैं ये करूंगा, और शासन सत्ता नहीं आती है तो वो पिटने के लिए ना तैयार रहे बल्कि मजबूती से खड़ा रहे, कोई बात नहीं, अगली बार मैं वोट करूंगा, अगली बार मेरी सरकार बनेगी। तो वो जो मजबूती है, उस मजबूती के लिए गैर राजनीतिक स्तर पे काम करने के लिए हम बहुजन शक्ति आपके बीच में लेकर के आए हैं। मैं एक बहुत छोटी सी उसकी कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ में ये जो पूरी बुद्ध विहार की टीम है, ये मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ में खड़ी है। पूरे भारत देश में तमाम लोग जुड़ रहे हैं, सब उम्मीद से इसी उम्मीद को लगाए हैं कि मैडम राजनीति तो बहुत तेजी से जा रही है, लेकिन समाज का काम बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। क्योंकि दो तरीके से काम किया जाता है समाज में, या तो सत्ता प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद समाज का काम किया जाए। दूसरा तरीका है ग्रास रूट लेवल पे नीचे से समाज को मजबूत किया जाए, तब जाकर के सत्ता हासिल की जाए। तो हमने दूसरा वाला रास्ता चुना है कि ग्रास रूट लेवल से, क्योंकि हम साहब कांशीराम को मानने वाले हैं, साहब से अलग अपनी विचारधारा नहीं रख सकते हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे गाँव-गाँव हम चाह रहे हैं कि पहुंचे, क्योंकि गांव के लेवल पे हमारा संगठन कमजोर हो रहा है, इसीलिए हमारा वोट भी बिखर रहा है। और इसी वजह से चाहे वो नागौर की जो जालौर की घटना है, जो हमारे राजस्थान में वो हमारा इंद्र मेघवाल जैसा बच्चा जो है, जिसको पानी की मटकी छूने पे मार दिया गया, या लखीमपुर हो, या तमाम हाथरस जैसी, या तमाम जो घटनाएं हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जो बहुत खुले तौर पे जो अत्याचार हो रहा है, इस पे लगाम राजनीति नहीं कर सकती, इस पे लगाम आप और हम एकता बना करके, संगठन बना करके ही कर सकते हैं। तो उसी को थोड़ा मजबूती देने के लिए कि हमारा समाज कैसे संगठनिक रूप से मजबूत हो, बहुजन शक्ति आपके बीच में हम लेके आए हैं। बहुजन शक्ति भैया आपसे है, बहुजन शक्ति बहन जी आपसे है, आप सब लोगों से बहुजन शक्ति है। ये एक बहुजन शक्ति का एक रूप है जहाँ पे लड़का और लड़की इस लायक है कि वो ये कह सकते हैं कि हाँ, हम शादी की हमारी उम्र हो गई है, हमें शादी करना है। ये भी एक शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का एक रूप है। देखिए शक्ति का रूप एक उधर भी बैठे हैं राहुल जी, अमेज़न में नौकरी करते हैं, उनकी पत्नी है ये डिम्पल जी, जिनकी 3 महीने पहले शादी हुई, आप भी बीएड किए, दोनों लोग मैच्योर हैं, दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। तो बहुजन शक्ति ऐसे नौजवानों से है जो अपने दम पे
देश में, दुनिया में, परिवार में रख पा रहे हैं। तो उस बहुजन शक्ति का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगी, जो लोग स्मार्टफोन तो लगभग सब यूज कर रहे हैं, www.bahujanshakti.org के नाम से वेबसाइट है। ऑनलाइन मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। देखिए, मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है BHU में, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं चाहूँ बहुत ऐशो आराम से रह सकती हूँ। लेकिन मुझे परेशानी इसलिए है कि मेरे जैसे तमाम नौकरी करने वाले लोग हैं। साहब कांशी राम ने कहा था, जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसके पास टाइम, ट्रेजर और टैलेंट, तीनों चीज है। हमारे पास टाइम भी रहता है, ट्रेजर भी है, हमारे पास पैसा भी रहता है और टैलेंट, यानी हम पढ़े लिखे भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। हमारी जिम्मेदारी थी गांव-गांव में अपने लोगों को जागरूक करना, लेकिन वो काम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। 12 साल से हम दोनों पति पत्नी अकेले हैं। अकेले का मतलब हमने तय किया कि हम कोई अपना परिवार भी नहीं रखेंगे, धन संपत्ति, घर, दुकान, मकान, बैंक बैलेंस कुछ भी अपने नाम पे नहीं रखेंगे। हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी समझ लीजिए जिंदगानी जो है वो अपने बहुजन समाज के नाम पे है। इतने प्रतिज्ञा के साथ में मैं आपके बीच में हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं आपको ऊपर नीचे दौड़ती हुई दिख रही हूँ, क्योंकि मैं समाज में हूँ। तो हर एक घर मेरा अपना घर है। हाँ, कुछ विशेष घर जरूर होते हैं जहाँ से हम जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं एक विनती करूंगी कि बहुजन शक्ति का हिस्सा जरूर आप बने, क्योंकि हम गैर राजनीतिक रूप से समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक प्रयास आपका हो सकता है। आप मुझे अपने गांव बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं आपके गांव जरूर आऊंगी। चाहे आप इस बारात में आते या नहीं आते, तब भी मैं आपके बीच में जरूर आती, कभी न कभी मैं जरूर पहुंचूंगी। तो ढेर सारी मंगलकामनाएं सुनील जी और खुशबू, आपको तुमसे मेरा एक अलग लगाव है। हमेशा खुश रहो तुम दोनों लोग और तरक्की करो। बस जो भंते जी ने प्रतिज्ञाएं बताई कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी संबंध में। कि आप यही एक नींव है, समझ लीजिए, नए जीवन की शुरुआत की। इसी भरोसे पे पति चाहे कहीं रहे, पत्नी चाहे कहीं रहे, लेकिन ये संबंध हमेशा चलता रहता है। तो बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, मैं उनको क्या उनके सामने ये सब बातें बोलूंगी, लेकिन ढेर सारी मंगल कामनाएं और ढेर सारी धन्यवाद हमारी माँ को भी, जो पूरे ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से इस पूरे परिवार को, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये किसकी बदौलत है पता है आपको? ये एक बहुत मजबूत बहुजन शक्ति की बदौलत है। और वो बहुजन शक्ति एक महिला के रूप में आपके सामने यहाँ मौजूद है। नीली साड़ी पहने हमारी माँ आपके बीच में है। खुशबू की कहने को तो रिश्ते में मामी लगती है, लेकिन ये सारे बच्चे उनको मम्मी ही बोलते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितना स्नेह है कि सारे बच्चे जिनकी ये मामी लगती हैं, वो सब बच्चे इनको मम्मी ही बोलते हैं। तो एक शक्ति का प्रतीक आपके बीच में यहाँ पर है। बहुत मजबूती से पूरे परिवार को अपने संभाल के रखा है। इनकी दोनों बेटियां इनके अगल बगल बैठी हैं। ये 2 बेटियों की शादी कर चुकी है, इसके बाद इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ में, अपने पूरे तन मन धन सबके साथ में आप खुशबू की जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अभी एक बेटी और है घर में शादी करने की, उसकी जिम्मेदारी पूरी करेंगी। एक बाबू ये है बेटा, जिसकी शादी है। इसके बाद विशाल और आयुष जो खुशबू के 2 भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो सोचिए, इतना बड़ा एम्पायर एक महिला ने संभाल के रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी जो है शक्ति है। और मेरे लिए खुद पर्सनल, मैं कभी इसे कहती नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तव में, मैं जैसे मैनेजर साहब को अपने पिता से बढ़ के मानती हूँ, मैं आज आप सबके सामने बोल रही हूँ कि मैं अपनी माँ से ज्यादा बढ़ के इस माँ को चाहती हूँ जिसके पास इतने सारे बच्चे हैं। तो उस बच्चे ने एक शर्त इस माँ ने मुझे भी दे रखी है, मैं भी एकदम पूरे अधिकार के साथ में यहाँ पर आती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, नहीं तो मैं मेरी भी शादी जरूर करा देती कि तुम भी मेरी बेटी हो और मैं भी तुम्हारी भी शादी इतने ही धूमधाम से कराऊंगी। तो बहुत धन्यवाद है माँ आपको, इस पूरे परिवार को बनाए रखने के लिए, संभाले रखने के लिए। मैनेजर साहब के जाने के बाद मैं पूरे 1 साल नहीं आई थी इस घर में, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि मैं कैसे सामना करूंगी। मैं एकदम हिली रहती थी। जब यहाँ आने की बात आती थी, उस बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, हमेशा डरती रहती थी कि मैं कैसे सामना करूंगी उस माँ का जिसको मैंने मैनेजर साहब की परछाई के रूप में देखा। एकदम साए की तरह रहती थी मैनेजर अपने पति के साथ में, मैनेजर साहब के साथ में। और मैं उस माँ से कैसे आंखें मिलाऊंगी। मैं बहुत हिम्मत करके 1 साल के बाद जब मैनेजर साहब की पुण्यतिथि हुई, तब मैं उस घर में आई और मैंने देखा कि माँ ने बहुत अच्छे से अपना बेटे के साथ पूरा घर बार सब कुछ बहुत संभाला था। ये बातें मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि इस परिवार का आप हिस्सा बन रहे हो, उस परिवार की बेटी आपके घर का हिस्सा बन रही। हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि आप सारे लोग यहाँ पर हो। बताना बहुत जरूरी इसलिए रहता है क्योंकि देखिए,
अपना बच्चा कोई भी पाल लेता है, ठीक है, जिसको आप पैदा किए रहते हो, जिसको आप जन्म देते हो, उसको कोई भी पाल लेता है। लेकिन बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं, बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं जो औरों के बच्चों को अपने बचपन से पाला है कि माँ कहने लगे बच्चे, और हमारे जैसे बाहर के आए हुए बच्चे, समझ लीजिए गोद लिए हुए बच्चे हैं हम लोग भी उनको माँ से बढ़कर के मानने लगे। तो ऐसा परिवार है, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, जो पूरा कोर्ट परिवार जितना दिख रहा है ये सब इसी परिवार का हिस्सा है। लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद पूरा परिवार, जैसे एक 3 शेड के नीचे यहाँ पे व्यवस्था किया गया बारिश की वजह से, तो उस 3 शेड का समझ लीजिए एक मजबूत स्तंभ है। ये एकदम ये है हमारे साथ, इसलिए हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है। तो लाख लाख बार आपको मैं नमन करती हूँ। मैंने कभी आपका पाँव नहीं छुआ, लेकिन एक बार मैंने आपका और मैंने जैसा आपका पाँव जरूर छुआ था। मैं हमेशा नमन करती हूँ, मेरी बहुत मन करता है, लेकिन तमाम तरीके की सामाजिक बाध्यताओं के कारण मैं कभी ना कह पाती हूँ, लेकिन आज मौका मिला है सबके सामने, तो मैं ये कह रही हूँ। ढेर सारा धन्यवाद आपको। आप स्वस्थ रहिए, मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति यही है। और ये दोनों बच्चे अच्छे से रहें, सलामत रहें, ये हमारी मंगल कामना है आप लोगों के साथ में। और ये अभी नए परिवार में एक मेंबर ये राहुल जी जुड़े हैं, दूसरे मेंबर परिवार में नए सुनील जी जुड़ रहे हैं, और हम लोग प्रयासरत है कि अगर उनकी भी सेटिंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर एक और परिवार में जो है कोई एक नया मेंबर, जैसे एक गया है तो कम से कम एक आध मेंबर घर में आना चाहिए। तो यही पूरा हमारा परिवार है जो आपके बीच में है। कोई गलती हम लोगों से हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि परिवार की बड़ी हूँ, इस नाते मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा सा व्यवस्था में हम लोगों ने परिवर्तन किया, नहीं तो अगर ये घर के पास में हुआ होता तो बात कुछ और होती। पूरा गांव इस समय इकट्ठा होता, सब नाच बान सब वहाँ होते। तो बस इतनी सी बात है। और मैं काफी देर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें रोक नहीं पाई आज बोलने से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप खूब तरक्की करें, मेहनत से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि कोई छोटा सा जॉब नहीं तो छोटा सा बिजनेस ही सही, लेकिन अपने यहाँ शुरू कीजिए। खुशबू खाना बहुत अच्छा बनाती है, आप लोग दोनों मिलकर के कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नौकरी हर किसी को नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। कुछ तरक्की, कुछ बिजनेस, कुछ शुरू करिए, जिससे आपका परिवार, आपका घर जो है खूब तरक्की करे। ढेर सारी मंगल कामनाएं सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय श्री राम।